मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए, एक तो हकीकत बात है, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड, ये काम जो है दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये बढ़ने के बाद जो है कभी कभी धोखा अपने सगे भाई भी देते हैं, सगी बहन भी देती है, रिश्तेदार भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं, मोहल्ला पारा के लोग देते हैं और अननोन लोग भी देते हैं। मगर हमारे सामने में जो शख्स यहाँ पर मौजूद है, जो बुजुर्ग आप देख सकते हैं, ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको किसी और ने धोखा नहीं दिया है, इनके खुद इनके अपने भाई ने दिया है। क्या धोखा दही है नहीं है, हम उनसे बातें करेंगे, मगर उससे पहले बता दें, इनका मामला है वरासत का। वरासत का मतलब होता है जमीन में हिस्सेदारी का। वालिद साहब की प्रॉपर्टी थे, एक भाई ने पूरे इनके साथ जो है उसको खुद ही अपने पास रख लिया, हजम कर लिया इनके मुताबिक। और ये सच्चाई उठाना और ये सरपरस्त की जिम्मेदारी भी बनती है, मगर मैं चाहता हूं कि इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या, इसके मामला क्या है, मैं खुद उनसे जानना चाहता हूं। इनका नाम है फारूक बख्तियार साहब, और ये फारूक बख्तियार साहब के वालिद मोहतरम का नाम है शेख जाने आलम मरहूम, जिनके वालिद साहब बहुत दिन पहले गुम हो चुके थे। इनके भाई का नाम है मुबश्शिर आलम। और जो प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के मसले मसाइल है, उसका एड्रेस है 38/A/4 डॉक्टर सुरेश सरकार रोड, कलकत्ता 14। और ये जो जगह बनी है 2 कट्ठा 11 छठा 2016 में कंप्लीट हो गया। क्या मामला थे, नहीं मामला थे, हम उसके ऊपर बातें करेंगे। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, ये हमारे वालिद साहब हैं। कौन? ये आपके वालिद साहब हैं? जी। ये हमारे वालिद साहब अच्छा दिन हुआ गुम हुए। गुम होने के बाद हम लोग बहुत थाना में हर जगह मतलब कि दिए किया। देने के बाद फिर भी हर एक चीज वहाँ कुछ नहीं मिले। मिलने के बाद तब और क्या बोले जाएगा, मतलब सबर कर करके रह गए। फिर उसके बाद मेरा भाई जो है हम लोग के पास में आकर करके सिर्फ समझो कि उसके वाइफ मतलब आओ कुछ खाओ कुछ खाओ। अब खाने में क्या है नहीं है, हम तो साफ दिल के, तो हम अपना मतलब कि कुछ खा लिए। अब जितना जो सब पेपर हमारे पास में था सब वही ले लिया। लेने के बाद हमको कुछ नहीं बोला। फिर हमारा वाइफ देखी कि मतलब इसका दिमाग कुछ ये लग रहा है, तो लोग सब ठीक करने के बाद फिर काफी दिन के बाद जब हम गए अपना वहां देखने के लिए कि पिताजी का घर देख रहे, वहां बिल्डिंग बन रहा है, तो हमको कॉर्पोरेशन स्कूल के सामने में मतलब बताया। तो बिल्डिंग जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ था उस वक्त, उसमें आपने सिग्नेचर आपसे इजाजत नहीं लिया था भाई? कुछ नहीं। हमको हमारा आपको पता कब चला कि आपके वालिद साहब की जगह पर बिल्डिंग बना? आपको इन्फॉर्मेशन खबर कब मिली? हमको पता चला जब आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हो गया तब। तब खबर मिली? हाँ, तब हमको मतलब कि पता चला। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम उसको बोला कि क्या किया तुम, मतलब ये बोले कि हम हाँ शाहजेब को दिए हैं बनाने के लिए, भैया तुम्हारा जो हिस्सा है तुमको मिल जाएगा। हम बोला हिस्सा है मतलब कितना, क्या है सब नई चीज बताए, मतलब कि तो कुछ बताओगे ना। तो वो बोला हमारा भी जितना है 1100 स्क्वायर फीट, तुम्हारा आपका भी रहेगा उतना 1100 स्क्वायर फीट। हम बोला ठीक है भाई। उसमें कितने टेनेंट थे बनने से पहले? 4 टेनेंट थे। 4 टेनेंट थे पहले बनने से पहले? हाँ। खुला बाड़ी था? हाँ, खुला बाड़ी था। मतलब जी खुला? हाँ, कुछ भी बना हुआ? कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको 1100 स्क्वायर फीट जो हम लेंगे उतना आपको भी देंगे। हम लोग ठीक है भाई। बहन वगैरह आपकी कितनी बहनें हैं? हम लोग का 6 बहन है। भाई 2। आप और वो उनका नाम क्या है? मुबश्शिर आलम। मुबश्शिर। तो बहन लोग का हिस्सा फिर उन लोग का क्या मामला? बहन लोग का ऑलरेडी जो था मम्मी का इसमें था। मम्मी मतलब दिया जा चुका था? हाँ नहीं, हाँ मम्मी का इसमें था हिस्सा। तो बनाने के बाद हम लोग दोनों भाई का हिस्सा में था। हमको बोला कि एक काम करो अजी, हमारा भाई मतलब कि बोला कि बहन लोग को 6-6 लाख रुपया दे दें। हम बोला हाँ दे दो, एक कोख का जन्म है, क्या होगा। देंगे तो किसको देंगे, अपना बहन लोग को देंगे, मगर किसी को नहीं दिया। ये बिल्डिंग कब कंप्लीट हुआ? बिल्डिंग कंप्लीट कितने वर्ष पहले कब बनना स्टार्ट हुआ था? बिल्डिंग कंप्लीट याद नहीं है?
याद नहीं। 16, 17, 18 कब? लॉकडाउन से पहले हुआ था या लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद हुआ। लॉकडाउन के बाद हाँ कंप्लीट हुआ। हाँ, लॉकडाउन के बाद हुआ कंप्लीट। तो आपको जगह मिली कि नहीं? सिर्फ 450 स्क्वायर फीट दिया हमको, और बाकी का बोला कि बाद में जब ऊपर में बनाएंगे ना हम ठीक दे देंगे। सेकंड फ्लोर में हमको जगह दिया था। जगह देने के बाद हमको आप शिफ्ट हुए थे कि नहीं? नहीं, वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। हमको तो ऑलरेडी हम जादवपुर में रहते थे। जादवपुर में रहते थे। आने के बाद वहां पे देखे किया, देखने के बाद बोला कि एक काम करो अजी, हमारा साला लेने मांग रहा। बोला कोई ले, साला ले या बाहर वाला ले, हमको तो बिक्री कर करके तो वहां पर ही जाना है। वहां पर होने के बाद 50 एग्रीमेंट किया, 4,500 रुपया स्क्वायर फीट कर करके बात किया। करने के बाद बोला कि 6 महीने के बाद दे देंगे पैसा। 6 महीने के बाद करते करते 1 बरस हुआ, 1.5 बरस हुआ, 2 बरस हुआ, 2.5 बरस हो गया। तो हमारा लड़का भी बोला क्या हुआ, जो हुआ तुम आपका बिल्डिंग का पैसा मतलब कि, हम बोला ठीक है हम जा रहे हैं देखें लाने के लिए। तो आए। उस बिल्डिंग से कितना पैसा अभी तक आपको मिला? उस बिल्डिंग से हमको पैसा मिला मतलब 450 स्क्वायर फीट का जो जगह था, वो जगह का पैसा मिलने का मतलब कि पैसा 1 लाख रुपया एडवांस दिया था। और बाकी का जो पैसा था वहां पे 10 दिन के बाद बोला, 2.5 बरस के बाद देने के बाद कि देने का, तब हम बोला 11 दिन नहीं होना चाहिए, होने के बाद समझो कि दिया। कितना दिया? 450 स्क्वायर फीट का जो आपका हो रहा था अमाउंट। कितना? 4,000 के स्क्वायर फीट के एतबार से 16 से 20 लाख के अंदर। हाँ। वो मिला पैसा आपको? मिला मतलब क्या चीज मिला? हमको दिया, देने के बाद उसका वाइफ पूरा पैसा उठा ली। कहाँ दिया था आपको? किस जगह दिया था? अपने घर में। अपना घर में। हाँ। अपना घर में। हाँ। कि आप आते थे आकर के पैसा लेके जाते थे, ये सब समझो कि हम कितना पैसा लेके आते थे? कभी बोला नहीं, त्योहार वार का टाइम में कभी हुआ ये सब मतलब कि लेकर के जाते थे। इसी का लेकर के इतना रुपया हो गया है आपका लेकर के। हमारा वाइफ बच्चा लोग बोला छोड़ो चलो हटा ये सब अपना, और मतलब हम लोग को यहाँ पैसा अल्टीमेट कितना आपने लिया? अल्टीमेट पैसा आपके हाथ में कितना है वो बताइए, वो अमाउंट बताइए एग्जैक्ट। आपको आपने जो पैसा उससे लिया होगा वो तो याद होगा ना आपको? 12 से 13,000 रुपया बस। नहीं वो नहीं, जो 400-450 स्क्वायर फीट का जो पैसा अमाउंट आपको सामने देने वाली बात थी, तो वो कितना पैसा आपने दिया फ्लैट का? फ्लैट का जितना पैसा हो रहा था उतना समझो कि आपको दिया नहीं पूरा। हाँ, कितना दिया वो अमाउंट मैं जानना चाह रहा हूँ, सरपंच के नाजरीन भी जानना चाह रहे। 5 लाख था, 10 लाख था, 15 लाख था, 20 लाख था, कितना था? 12 से 13 लाख रुपया था। उसमें से उसका वाइफ भी आधा से ज्यादा पैसा उठा ली। आधा से ज्यादा पैसा उठा ली। बोले कि आप तो वहां पर लेते थे बराबर पैसा, इतना आपका हो गया है। तो मतलब कि फिर हमारा बच्चा लोग बोला छोड़ो हटाओ चलो तो और कुछ करने का। ये मामला हो गया 1100 स्क्वायर फीट में 450। उसके बावजूद भी आपका ऑलमोस्ट जो है 600 स्क्वायर फीट, क्या हुआ 650 स्क्वायर फीट अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया। आप उसके लिए थाना में कंप्लेन किए, बड़े बुजुर्ग जो एरिया के, तो लोगों के पास आप गए थे कहीं? कुछ नहीं, हम कहीं किसी को अपना खाली बड़ी बहन लोग को बोला कि देखिए ऐसा से ऐसा है बोलने का। उसको थाना में कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं कहा कि मतलब अपना घर का बात नहीं, मतलब हम लोग का कुछ एक तो गलत हो जाएगा। आप मीडिया के सामने क्यों आकर के सरपंच के सामने ये बोलना? मीडिया के सामने में इस वजह से आए हैं, जो हमारा अभी परेशानी है, तकलीफ है, इसी वजह से आकर करके हम बोले हैं। आपको तो थाना उना में जाके तो कंप्लेन, हाँ उस टाइम नहीं किया, अब किया है, मतलब कि हर चीज अब किए हैं। तो पेपर पर है आपके पास? पेपर जितना सब पेपर था ऑलरेडी, वो पेपर सब वो लेकर के चले गए। ये तो आपको मतलब कि ये क्या पेपर आपने लिखा है? कंप्लेन अगेंस्ट माय ब्रदर मुबश्शिर आलम सन ऑफ द लेट जाने आलम रेसिडेंट 38/1 एज बाय 1 डॉक्टर सुरेश सरकार रोड। मतलब ये आपने कंप्लेन किया है इसी महीने में, क्या है 11 नवंबर 2022 को। मतलब ये जगह के लिए आपके साथ गलत हुआ उसके लिए आपने किया है जी। मुबश्शिर आलम पे माई द राइट आउट ऑफ द रेंट कलेक्शन वगैरह, ये सब सारी चीजें इसके अंदर में मौजूद है। ठीक है, ये फखर आलम आपका ये डॉक्यूमेंटेशन है। और क्या कंप्लेन आपने किया? कौन आदमी आपके साथ? ये क्या? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी आपने कंप्लेन किया। ये 3 नवंबर 2022 को।
हाँ, उसको आपने किया है इस तरीके से आप कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और किसको आपने किया? मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को भी आपने किया, चंद्रिमा भट्टाचार्य को भी आपने किया, सुजीत बोस को भी किया। क्यों इतने सारे लोग आपने कंपनी में अचानक कर दिया? अचानक करने का वजह यही हुआ हाँ, जो आपने आपको चेयरमैन को भी किया, वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी आपने किया, मेयर को भी आपने, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी किया, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस को भी आपने साउथ ईस्ट डिवीजन को किया है, तो ऑफिसर इंचार्ज को भी आपने किया है। मास पटिशन कंप्लेन अगेंस्ट द रनिंग ऑफ द डाइंग कलरिंग विद द, मतलब वहां पर कोई कलर हाँ उलर हाँ काम हमको होता छत है। के ऊपर में हमको कुछ जलाया नहीं, हाँ, चना करके मतलब कि ये छत मास पटिशन वगैरह के नाम नंबर है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको दिखाया जाए। तो इस तरीके से सब लोगों का नाम नंबर सिग्नेचर वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, एड्रेस भी है। हाँ, सबका सिग्नेचर वगैरह है। 75 लोगों का मास कंपटीशन आपके साथ है। ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी थी। हम्म, ऊपर में आपका रंग चाहिए वाला सब। ये रंग हाँ, हो रहा, रंग रोगन हो रहा, पूरा मतलब इसे पूरा फायर लाइसेंस वगैरह लिया गया है, कुछ कोई परमिशन वर्मिशन मामला कुछ नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया? कुछ नहीं कुछ नहीं तो आपके साथ भाड़ा उड़ा मिल रहा है कि नहीं? नहीं। हम बोलने हाँ। के बाद हमको बोला कि ठीक है दे देंगे। आज तक जब भी फोन करते हैं जब पता चला था तो भाई से क्या बातचीत हुई थी कि भाड़ा कैसे वसूलेंगे? हम आपको 1100 क्या बोला था? नहीं 1100 स्क्वायर फीट का देकर के नहीं, आपको हम बोला जो टेनेंट का जितना भाड़ा है उठेगा हाँ, सब हमको मतलब कि नहीं आधा आप काट करके तुम काट करके टैक्स काट करके 3-3 महीने के बाद हमको दे देना। मगर अभी तक 1 रुपया से भी हमको महरूम रखा, और बैलेंस जो स्क्वायर फीट था वो अभी तक नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं? सरप्लस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? किससे इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ अपना भाई से चाहिए। भाई और तो गलत है, वो कैसे इंसाफ दे देगा आपको? समाज तो इंसाफ देगी, हाँ, समाज तो एडमिनिस्ट्रेशन देगा आपको। तो सब अगला सब अगर जो ये सब देख कर करके अपना बताइए सही क्या हुआ गलत क्या हुआ है। हर एक चीज का तो मैंने आईना है ना। बताइए कौन भाई आपके, वो क्या क्या फोटो आपके ऐ- भाई का? ये कौन है आपका? ये हमारा छोटा भाई हुआ। इन्होंने आपके साथ गलत कर हाँ दिया? गलत किया। अपना भाई है या फिर कोई और नहीं नहीं मामला? अपना अपना सगा भाई है। सगा भाई है? सगा भाई है। बड़ा है या छोटा आपसे? हमसे छोटा है। आपसे छोटा है। और ये जो है हाँ, ये कौन है? चचेरा भाई है, जफर नाम है। ये क्या करते हैं आपके साथ? ये हमारे साथ है, मतलब कि जब भी हम कभी जाते हैं ना हाँ, उसको मतलब कि हमको इससे दे कर करके मतलब डराता है धमकाता है। तो आप डर जाते हैं? डराता धमकाता है। अरे हम रह आपको रहे पुलिस में चले जाने चाहिए, आपको डराता है तो? पुलिस में जाकर करके फिर अपना एक तो भाई का एक्ट हो ये होगा, इसी वजह से मतलब नहीं गए जाकर क्या मतलब। मोहल्ले में कुछ लोगों से मिल लेते, उसको बताते कि आपको साथ ऐसा हो रहा। नहीं ये सब हम कुछ किसी को नहीं किए, क्योंकि मतलब कि हम लोग एक तो अपना इज्जत है। इज्जत इज्जत कहाँ बची? आप तो मीडिया के सामने आके आपकी इज्जत बची कहाँ? हाँ। अब बहन लोग का साथ है जो बनाने के बाद बोला कि देखिए अजी भाई हम 6-6 लाख रुपया करके बहन लोग को दे देंगे। हम बोला ठीक है दे दोगे कोई बात नहीं, मगर किसी को नहीं दिया। अभी आपको जो 1150 स्क्वायर फीट जो वादा हुआ था, हाँ तो वो बैलेंस 650 रुपया चाहते हैं, 650 स्क्वायर फीट लेना चाहते हैं, या रेंट वसूलना चाहते हैं, या बिल्डिंग में जाना चाहते हैं? क्या मकसद है वो बताइए। हमारा जो चीज का जो चीज बाकी है रेंट भी उठाएंगे। हाँ, जितना बरस वो उठाते गया हाँ, उतना बरस रेंट चाहिए। रेंट चाहिए और जगह चाहिए, जगह भी चाहिए। जगह भी चाहिए। हाँ, ये कंप्लेन करने के बाद वापस आप बिल्डिंग में गए थे कि नहीं? ये कंप्लेंट करने के बाद हम आपको टेनेंट लोग के पास में गए, बोले ठीक है अच्छा किए तुम ये सब किए है बहुत सही है। वकील से नोटिस वोटिस आपने दिया कि नहीं टेनेंट को? हाँ देंगे। दीजिएगा। देखिए मोहतरम नाजरीन, देखिए ये एक आम साधारण व्यक्ति है और इनके वालिद मोहतरम की जगह थी, तो हमने बहुत सारे सवालात क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हम जानना भी चाह रहे थे, सरप्लस के नाजरीन को बताना भी चाह रहे थे कि इनके साथ असल में दरअसल मामला क्या हुआ है। मामला एक ही है कि एक माँ की कोख से पेट से पैदा हुआ इंसान इनके साथ जो है, अपना खुद सगा भाई ने इनके साथ समझिए ज्यादती किया है, या इनको हक नहीं दिया है जो हक होनी चाहिए। वरासत में जो जगह मिलती है, वो जायदाद में जो जगह मिलती है, जो हिस्सेदारी शरीयत के मुताबिक भी जो मामलात होते हैं वो मामलात दिया जाए, वो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि जब मैं ईद वगैरह त्यौहार के मौके से मैं जब उनके घर जाया करता था तो कभी तोहफतन ईद ही मिल जाया करता था कुछ, तो वो पैसा भी 450 स्क्वायर फीट की जगह में
वो पैसा भी काट लिया गया, मतलब 6-7 लाख आपके हाथ में मिला है, बस वो मिला है। ये चाहते हैं कि बिल्डिंग को कंप्लीट 2-2.5 साल हो गए हैं, वो रेंट हमें नहीं मिल रहा है, रेंट हमें मिलनी चाहिए। 1100 स्क्वायर फीट की हमारी बातचीत हुई थी, 450 स्क्वायर फीट वो भी किसी तरीका से उसको इधर उधर करके दिया गया है, और वो पैसा भी बैलेंस 650 स्क्वायर फीट चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, आपका क्या नाम हो गया? फारूक बख्तियार। फारूक बख्तियार, ये कलकत्ता या बंगाल का ये वाहिद केस नहीं है जो इनके साथ इस किस्म के मामलात हुए हैं। आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपके अगल में, बगल में, पास में, पड़ोस में फारूक बख्तियार जैसे, जो समझिए कि जिसके साथ नाइंसाफी थी, किसके साथ बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। कभी कोई भाई इनको, अपने भाई को धोखा दे ही दे रहा है, उनका हक नहीं दे रहा। कभी कोई बिल्डर जो है पैसा ले लिया, उसको जगह नहीं दे रहा है। तो प्रॉपर्टी का मसला जो है कलकत्ता शहर में ये बहुत आम हो चुका है। और जब ये, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को एलिगेशन भी लगाना नहीं चाहता हूँ, हम लोग मीडिया में है, आए दिन डेली फोन आता है, किसी न किसी का फोन आता है कि फला बिल्डर ने हमारे साथ नाइंसाफी किया। कभी किसी का फोन आता है कि फला भाई ने, हम लोग एक कोर्स से थे, पूरा पेपर उनके पास है, वो अपने एतबार से एग्रीमेंट कर लिया और हमें कुछ नहीं दे रहा। तो ये मामला एक बड़ा मसला है, बड़ी मसाइल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हम एक ही चीज चाहते हैं, हमारा काम क्या है कि लोगों को नाइंसाफ, जो नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिले, जो भी उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई वो खत्म हो। तो ये उम्र, कितना उम्र हो गया आपका? ऑलमोस्ट हमारा 53। क्या करते, कुछ काम करते हैं कि नहीं आप? अभी बस इसी ऑलरेडी रोजी रोटी में आप थे कि ऑलरेडी खाना खाएंगे, मतलब कि खाएंगे? अभी मतलब कि हाँ। ऑलरेडी बैठ कर करके हैं। कुछ ऑलरेडी बैठ हमारा कर, लड़का लड़की लोग बोलता कि नहीं बाबा कुछ करना नहीं होगा आपको। कुछ करना नहीं होगा। आपकी वाइफ क्या करती? वाइफ भी हाँ घर में मतलब घर कि में है। घर में है। तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी का बुढ़ापे का एक सहारा होता है। जब एक उम्र में पहुंच जाते हैं तो वो रेंट हो गया या इस किस्म की प्रॉपर्टी हो गया या उसको हाई रेंट में लगा दिए, तो उससे उसकी आमदनी जरिए माश चलता है। इसी किस्म के लोग, अगर ये सब सारी चीजें नहीं मिलती है तो लास्ट में रास्ते में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो मैं समाज से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ, और जो समाज के बाअसर लोग हैं, अगर वाकई में ना इसके साथ ना इंसाफी मिली है तो लोगों को फ्रंट लाइन में आकर के इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। इनकी अगर वाकई में जगह है तो इनको जो 650 स्क्वायर फीट जगह नहीं मिली है उसके अंदर भी जगह मिलनी चाहिए। जो भाड़ा नहीं मिल रहा है, एक एक वालिद मोहतरम या उनके वरासत की जगह है, ये इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है, तो एक कोख से जितने भी भाई बहन पैदा होते हैं सबकी हिस्सेदारी होती है। तो समझ लीजिए, अगर ना हिस्सेदारी नहीं मिलती, दुनियावी एतबार से भी गलत हो रहा है, शरीयत के एतबार से भी गलत हो रहा है। इसलिए कि वालिद की प्रॉपर्टी में, वालिदा की प्रॉपर्टी में भाई बहन जो होते हैं, जो इस्लामी तरीके से जो शरीयत का मामला, बराबर के शरीक होते हैं। जितना बहनों को मिलनी चाहिए बहन को मिल जानी चाहिए, जितना भाई को मिलनी चाहिए भाई को मिलनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक, समझिए, एक सरपरस्त के एतबार से मैं आपको एक मशवरा भी देना चाहता हूँ। आप एक वकील के, सॉरी, आप एक मुफ्ती साहब के पास चाहिए। मुफ्ती साहब के पास इमारत शरिया है, जो और भी दीगर मसाजिद मुफ्तियान कराम है, या नाखुदा मस्जिद मुफ्ती बैठ, तो कहीं भी जाइए और उनसे अपील कीजिए कि हमको जो है जो हक मिलने चाहिए इस्लामी शरीयत के एतबार से, हक नहीं मिला है, हम हक की दुहाई करते। तो वो आपको मुफ्ती साहब के पास जाकर के अपने हक की दुहाई लगाना है, इस तरीके से कीजिए ताकि आपको ये मिले। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरप्रस्त नाजरीन जो अभी हमारे साथ देख रहे हैं, ये न्यूज बनाने का, ये इंसान को लेकर आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ फारूक बख्तियार को इंसाफ मिल जाए, बात खत्म हो जाए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं या बाद में वो लोग देखेंगे, मैं उन हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपका भाई है, आपका भाई, एक होता है कि घर में अगर 2-4 भाई होते हैं तो एक भाई बहुत मजबूत होता है हर एतबार से, दूसरा भाई कमजोर होता है, तीसरा भाई किसी एतबार से। तो हमारी सूरत में अगर एक माँ की कोख से, एक शिकम से पैदा हुए हैं, तो आप अगर वालिद की प्रॉपर्टी है, दादा की प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी है, तो हिस्सादारी सबको दीजिए। अगर नाइंसाफी करेंगे, अगर हक तलफी किसी का करेंगे, तो आज अगर दुनिया में आप पावर आपके पास है, मजबूत आदमी है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, मैनेज करके आगे बढ़ जाएंगे। मगर कब्र में, रोज मशर में आपका यही भाई गिरबान पकड़ेगा। जब गिरबान पकड़ेगा तो आपको समझ लेना, हिसाब देना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी बची रहे, आखिरत भी बचा रहे, इसलिए कि हक तलफी की प्रॉपर्टी, हक तलफी की जगह बहुत दिन तक बाकी नहीं रखते। आप देखते होंगे आलिशान मकान है, अचानक वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो कहीं ना कहीं मामला, एक इंसान बहुत राइज कर रहा था, एक अपने दौर में बड़े पैमाने में बड़ी जगह में था, वो अचानक कोलैप्स कर गया। तो ऐसा भी लगता हो सकता है उस इंसान ने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का, किसी मजलूम का,
किसी यतीम का, किसी बेवा का प्रॉपर्टी को नाइंसाफी के साथ बनाया था, तो समझिए रेत पर बनाई हुई इमारतें बहुत देर तक कायम नहीं रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने जितनी बातें उठाई है, इससे सरपरस्त का कोई भी पर्सनल मफाद नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। हम एक ही चीज चाहते हैं कि फारूक बख्तियार के साथ जो नाइंसाफी इंसाफ हो। आप क्या सरपरस्त के चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, हाँ, जो हमारा जो हक है वो हमें मिले, जो इंसाफी हुआ है। हाँ, अब आगे ऊपर वाला, और यहाँ पर ये शाहजेब के साथ भी मतलब उनका 1400 स्क्वायर फीट का जगह था ग्राउंड फ्लोर में, 1400 स्क्वायर फीट का जगह था, नकली चाबी बना कर करके उसको 2-3 महीने से दे दिया हमारा भाई। जबकि ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्या है कि अपना एक तो पूरा कंप्लीट करके दे दिया है, हर एक चीज उसका साथ है। अगर ऐसा करोगे तो हम लोग को मतलब कि बहुत अफसोस लग रहा है, क्या कि खुद का भाई अगर ऐसा करेगा तो फिर और बाहर वाला का तो बोलने का कोई बात ही नहीं है। जाइए, भाई है आपका, भाई मान जाएगा, साथ मिल जाएगा आपको। अब और क्या, देखिए आप 2-5 समाज के बासर लोगों को लेकर के जाइए आगे, जैसे बताइए। हम एक ही चीज चाहते हैं कि जितनी भी चीजें हमने बात की, डिस्क्लेमर के तौर पर सरपरस्त का इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये सारे इनके मामला थे, हूबहू हमने आपको सुनाया। हमने कुछ बातें जो इसमें रखी है वो इंसाफ की बातें रखी है, और वो हक की बातें रखी है कि जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, हक तलफी तो खुलेआम हो गया है। मैं एक ही चीज चाहता हूं, अगर आपको कलकत्ता शहर में कहीं भी नाइंसाफी हुई है, हक तलफी आई है, अब हमसे राब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। किसी बिल्डर ने, किसी बिल्डिंग बनाने वाले ने, किसी प्रमोटर ने आपका पैसा ले लिया है, आपको जगह नहीं दिया है, फ्लैट नहीं दिया है, खून पसीना की कमाई का है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी भी आवाज उठाएंगे। हम बेदरग होकर के, बगैर नाम पूछे हुए, बगैर जात जाने हुए, बगैर जगह का नाम जाने हुए, हम सच्चाई को उठाते हैं, बुलंद आवाज में उठाते हैं। सच्चाई के साथ सरपरस्त आगे बढ़ता रहेगा। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अब इनके साथ सरपरस्त में न्यूज आने के बाद इंसाफ होगा। आप पुलिस के पास भी जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, हमने जैसा कहा मुफ्ती साहब के पास जाकर के आप फतवा भी मंगाइए कि आपका हक शरीयत में कितना बनता है। आपको शरीयत के एतबार से इजाजत है, आपको अपना हक लेने का, दुनियावी एतबार से भी इजाजत है आपको अपना हक लेने का। तो फारूक बख्तियार के साथ नाइंसाफी है, इनके साथ इंसाफ मिले। बुढ़ापे का जिंदगी का एक ही सहारा है, वो फ्लैट में 650 स्क्वायर फीट जगह मिल जाए, रेंट मिलता रहे, ताकि इनकी जिंदगी अपने बच्चे के साथ, बुढ़ापे पे बेवा वो अपनी वाइफ के साथ भी गुजरता रहे। आप देखते रहिए सरपरस्त दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।